बैठे बैठे मेरे मन में अभी जस्ट एक ख़्याल आया कि क्यों ना मैं आप अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग मेरे तरह होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो अभी भी, जो जैसे अभी मैं हूँ वैसे भी लोग होंगे। तो मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जो लोग अभी बीच मझधार में हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या ना करे। शायद उनके पास ये वीडियो बाबा के द्वारा जाएगा और वो समझ जाएंगे कि उनको क्या करना है। कुछ ऐसी ही चीज़ें मेरे साथ पहले हो रही थी। पहले मैं कितना पूजा पाठ किया करती थी। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। हर चीज़ में लॉजिक ढूँढना, हर चीज़ में बस ये सोचना कि अरे इतना भी ज़्यादा भगवान की कृपा नहीं होती है, लोगों की मेहनत होती है। ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा मेरा विश्वास था। ठीक है, अगर कुछ नहीं मिला तो मेरे किस्मत में ही नहीं होगा, ये सारी चीज़ें थी मेरे। चाहे खुद मेहनत से भी लोग प्राप्त कर लेते हैं, इसमें भगवान का कुछ नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं मेरे मन में थिंकिंग थी। ये पता था कि मैं पूजा करती थी, मैं भोलेनाथ की पूजा करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी। धीरे धीरे मैं भोलेनाथ में इन्वॉल्व होने लगी। मतलब कि अब ऐसा लगने लगा था मुझे कि अब जो होता है भगवान की कृपा होती है, क्योंकि मेरे साथ कुछ चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो गई। तो इसलिए कहते हैं ना, जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो फिर भगवान पे भी विश्वास होने लगता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी मेरी ज़िंदगी में, बहुत सारे ऐसी चीज़ें उथल पुथल होने लगी। तो मुझे अब धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि हाँ भगवान होते हैं। ये मैं 1.5 साल पहले की कहानी बता रही हूँ, 2 साल पहले की कहानी बता रही हूँ। तो अब मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ भगवान होते हैं। तो मैं कुछ भी होता था तो मैं उनसे प्रे करना मैंने शुरू कर दिया। तो मैंने ऐसा करना अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे शुरू कर दिया। उनके ऊपर घर में जल चढ़ाना, अभिषेक करना, ये सारी चीज़ें मैंने, उनकी पूजा करना, उनका नाम लेते रहना दिन में कभी भी, ये मैंने शुरू कर दिया। उसके बाद मेरी धीरे धीरे जो मेरा ये स्पिरिचुअल जर्नी था वो अब शिफ्ट होने लगा। उनसे उन तक तो था ही, अब दूसरा जो कनेक्शन था वो राम जी से जुड़ने लगा। फिर राम जी से जुड़ के मेरा कनेक्शन अब धीरे धीरे हनुमान जी से जुड़ने लगा। तो मैं किसी सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैंने उनका पूजा करना सीखा। तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अब 1 महीने 2 महीने के बाद मैंने अपनी भक्ति बढ़ाई, क्योंकि अब धीरे धीरे वो जो कनेक्शन था वो ना बहुत ज़्यादा होने लगा। मतलब कि मुझे लगने लगा कि नहीं बाबा होते हैं, क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत सारे अनुभव ऐसे होते हैं जो भक्त की ज़िंदगी में होते हैं, वो होने लगे। तो मुझे ऐसा होने लगा कि नहीं होते हैं, भगवान होते हैं, बाबा भी हैं। और अब कनेक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा नॉनवेज भी खाती थी। तो नॉनवेज मुझे बहुत पसंद था। मुझे बहुत लोग बोलते थे कि तुमसे नॉनवेज नहीं छूट सकता है, क्योंकि ऐसा होता था। मैं घर में भी ज़िद करती थी कि मैं नॉनवेज खाऊंगी, मेरे से उसके बिना खाना नहीं खाया जाता है। जब मैंने हनुमान जी की पूजा शुरू की तो मेरे से धीरे धीरे नॉनवेज छूटने लगा, उससे रुचि कम होने लगी। मुझे अगर मैं कभी खा भी लेती तो मन में एक ऐसी आत्मग्लानि आ जाती कि मैंने क्यों खाया, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे करके धीरे धीरे नॉनवेज से मेरी रुचि हट गई। मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। मैं पहले यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाती थी। तो अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने अपने धर्म के लिए तो कुछ किया ही नहीं। मुझे हिंदू में मुझे जन्म मिला और मैंने इस धर्म के लिए, इसके लिए कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ इधर उधर पैसे बर्बाद किए। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि देखो, एक हिंदू होना सबसे बड़ी बात है, और दूसरी चीज़ कि आपको अपने धर्म का प्रचार, चाहे आप जैसे भी करो, जैसे भी हो, आपको करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपने धर्म के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने अपनी भक्ति का प्रचार, बहुत ज़रूरी है आज के जीवन में, जिससे कि दूसरों की भी आंखें खुले, ये मैंने नहीं किया। मैं इतने वीडियोस बनाती थी लेकिन मैंने भगवान के बारे में एक भी वीडियो नहीं बनाया। तो फिर मैंने सोचा कि जिससे लोगों की आंखें खुले, मुझे जो जो अनुभव हुआ है लोगों के साथ हो, लोग भी इससे जुड़े। मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, मैंने अपने अनुभव शुरू किए, मैंने जो जो मुझे फ़ायदे हुए थे मैं लोगों को बताना मैंने शुरू किया। तो मुझे कहीं ना कहीं अब अच्छा लगने लगा कि मैं एक अच्छे मार्ग पे हूँ। जब आप भक्ति में जाते हो तो जो भी नेगेटिव चीज़ें वो धीरे धीरे आपसे दूर होते जाएंगी। दूसरी चीज़ ये कि आपका मन बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने इष्ट देव के बारे में, अपने भगवान के बारे में दूसरों को भी बताएं और दूसरों
को भी बोलें कि आप इनकी पूजा करो, इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे भी अपना अनुभव लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अभी तक मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे चमत्कार हुए हैं और आगे भी एक बहुत बड़ा चमत्कार होने जाएगा, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी, जो कि मुझे पता है वो क्या होगा, लेकिन वो मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कुछ महीनों में। मतलब कि वो थोड़ा सा लॉन्ग काम है, तो वो भी मैं, हो सकता है कि 6 महीने 1 साल लगे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम वाला काम है। मुझे विश्वास है कि वो भी हो जाएगा। तो ये वीडियो मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि अगर आप हिंदू हो और आप कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले आप पूजा करना शुरू करो। जैसे ही आप पूजा करना शुरू करोगे, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोग आपसे दूर हो जाएंगे अपने आप। लहसुन प्याज खाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अगर भगवान चाहेंगे तो छूट जाएगा। तो लेकिन नॉनवेज अभी आपका धीरे धीरे छूट जाएगा। जैसा आप एक बार पूजा करना शुरू करोगे, नॉनवेज अपने आप छूट जाएगा, बुरी आदतें छूट जाएंगी, अल्कोहल कंज्यूम करते हो वो भी छूट जाएगा, बुरे लोग आपके साथ रहते हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे। ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ। तो पहले जो मैं बिल्कुल कम बिलीव था मेरा, मतलब था लेकिन कम था, और अब मैं पूरी तरीके से समर्पित हूँ उन्हीं के ऊपर। तो ऐसी मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सबसे पहला खान पान, दूसरा मेरा सोच, तीसरा मेरा रहन सहन। जय श्री राम।